नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिन से जब से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कश्मीर फाइल्स के ऊपर खासकर कश्मीरी विस्थापित जो 32 साल से रह रहे हैं, एक आपने देखा होगा काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे हमारा मजाक उठाया गया और ये बोला गया कि ये कश्मीर फाइल गलत तथ्यों में बनाई गई है। और मैंने इनको कुछ चैलेंज किया था आज एक वीडियो में कि, और मुझे मालूम था ये पलटू मास्टर है, तो मैं आपको कुछ प्रमाण देना चाहूँगा। अभी अभी मैं देख रहा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी और मालूम भी था कि ये पलटू मास्टर है। मैं आपको पलटू मास्टर कैसे प्रूव कर दूंगा, क्योंकि पिछले 2 वीडियो अगर आप मेरे देखोगे, मैंने बोला ये माफ़ी भी मांग सकता है, ये पलट भी सकता है। अब अभी इनका एक लाइव इंटरव्यू चल रहा है टाइम्स नाउ पे, जो नविका कुमार जी हैं वो इनसे पूछ रही हैं कि आपने जो कल ये हमारे कश्मीरी समाज का मजाक उड़ाया है और आपके पीछे जो लोग बैठे थे उसमें एक महिला भी थी, वो कैसे हंस रही थी। अब आज पूरे देश में कश्मीरी विस्थापित सड़कों पे निकले हैं, नजफगढ़ में, दिल्ली में, रोहनी में, फरीदाबाद में, बेंगलोर में, राजस्थान में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब इनका एक काला सच मैं आपके सामने दोबारा उजागर करने वाला हूँ। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि 1993 में जो कश्मीरी हम लोग विस्थापन करके कुछ लोग दिल्ली आए थे, तो वहाँ पे मदन लाल खुराना जी जब बीजेपी की सरकार थी, हमारे कोई 233 के करीब हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनको एक टेम्परेरी उस टाइम पे रोज़गार के लिए टीचिंग जॉब दी थी, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड कम्युनिटी है। हमने पिछले 32 साल से अपनी मेहनत मजदूरी से अपने आप को अपने टांगों पे खड़ा किया है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और उसका प्रमाण देखता हूँ और प्रूव कर देता हूँ ये झूठा कितना है। ये देख लीजिए। जिस कदर असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर फाइल्स के ऊपर, और वो कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो या ना हो, ये आपका अपना अधिकार क्षेत्र है। इस पर शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर आप कोई भी व्यू लें इस पे, लेकिन ऐसा बीजेपी का कहना, ऐसे कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से आपने कहा इस मुद्दे के बारे में, वो इनसेंसिटिव था। और आपके पार्टी के जो ट्विटर हैंडल में जिस तरह इसको कहा गया कि ये झूठी कहानी है, उससे लोगों को ठेस पहुंची है, खास करके कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को। लोग कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि उनका पलायन हुआ? नहीं, ये इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया। कश्मीरी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी। कई लोगों की जानें गई, कई लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद से आज तक 30 साल हो गए, लगभग 30-32 साल हो गए। इन 30-32 सालों में 5 साल वाजपेयी जी की सरकार रही बीजेपी की, 8 साल अभी केंद्र में पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है। एक सेंसिटिव सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उस अन्याय को, जो लोग उस अन्याय से पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दिलवाया जाता। जितने लोग कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य हुए थे उस टाइम, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती। उनको वहां पे जमीनों का इंतजाम करके, या उनके जो भी है उनके उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती और उस पॉलिसी के तहत एक अच्छे तरीके से उनको वापस पुनर्वास किया जाता। वो नहीं किया गया। 8 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद वो एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये सुनिए, आप ये झूठ सुनिए इसका। दिल्ली में भी आए कुछ लोग, उनमें से 233 लोग, 233 के करीब ही है शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। तब से लेके आज तक दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी जब सरकार आई, मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया। ये आपको तो नहीं पता? सुना आपने कि 233 टीचर्स को मैंने पक्का किया। अब मैं आपको इसका एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ।
कि कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स रेगुलराइजेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये आपके सामने है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये है दिल्ली हाई कोर्ट टुडे डायरेक्टेड द regularization of 200 Kashmiri migrant teachers who have been working in Delhi government and municipal schools on contract for over 2 decades, saying it was a sad day for the society that teachers have to move to court for their rightful claim. The petitioner hope of returning to their homes for peace in the valley may not। ये आप ज़रा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके सामने, मैं आपके सामने ज़रा दिखाता हूँ। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई, जब इनके पास हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग जाते थे, ये उनको अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। तो आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, इनको बोलिए कि ज़रा वो ऑर्डर की कॉपी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, उसके बाद में एग्जैक्टली 2, इनको अभी संख्या भी याद नहीं है। तो इतना झूठ ये पलटू मास्टर बोल रहा है आज मीडिया पे। इससे ज़्यादा मैं कुछ प्रूव नहीं कर सकता हूँ, जो मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिए, हमारे समाज के लोग अभी सड़कों पे उतरे हैं। वो मैंने बोला था ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो वही बुद्धि है, ये पलटू मास्टर है। ये आपको मैंने प्रूव कर दिया। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।